हेलो दोस्तों। आज से हम लोग घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। और भूगोल का टॉपिक है हमारे क्षेत्रफल। भारत का भूगोल है और टॉपिक है उसके क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्षेत्रफल। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि पहला है हमारा, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। ठीक है। और जो पहले हैं, पहले से लेकर छः तक की, वो हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद। फिर है इसकी कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। फिर है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला है 37,555 वर्ग किलोमीटर। फिर है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,38,588 गांव थे, जबकि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो सही उत्तर के चयन होती अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। सेकंड है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। नेक्स्ट है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। नेक्स्ट है, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग, 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। ऑप्शन है 1 2, 2 3, थर्ड है 1 3, फोर्थ है 2 और 4। आंसर है इसका डी, 2 और 4। देखते पॉइंट। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 सेकंड से 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारतीय स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आंसर है थर्ड, सी, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकाश में विश्व का, पहला ऑप्शन है पांचवा सबसे बड़ा देश है, सेकंड है छठा सबसे बड़ा देश है, थर्ड है सातवां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, सातवां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, पहला ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 10% जनसंख्या है, सेकंड है
संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। थर्ड है संपूर्ण मानव जाति का 18% संख्या है। और फोर्थ है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। आंसर इसका बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? पहला ऑप्शन 5 लाख, सेकंड है 6,30,000, थर्ड है 8 लाख, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका डी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांव होगा इस जगह, गांव की संख्या लगभग 6,40,932 है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सेकंड है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, ये 25 मिनट होगा इस जगह, 25 मिनट, 25 मिनट पूर्व है। उत्तर है इसका डी। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा अक्षांशीय विस्तार। उसके मुख्य बिंदु हैं, फर्स्ट है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांशीय कहा जाता है। नेक्स्ट है अक्षांशीय रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। नेक्स्ट, अक्षांशीय को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांशीय को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित अक्षांशीय रेखाओं को उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांशीय रेखाओं को दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांशीय रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांशीय रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांशीय रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी जो होगी वो होगी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 देशांतर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है।
विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। भारत विस्तृत है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। सेकेंड है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर है थर्ड क्वेश्चन जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। पहला है जोधपुर, फिर है जैसलमेर, फिर है धौलपुर, फोर्थ है नागौर। आंसर है इसका बी ऑप्शन। तो बी है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। नोट्स हैं विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक मेरी ज्योग्राफी वाली वीडियोस में है, उसको देख लीजिएगा। फिर इसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका बी, बिहार झारखंड। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 है जिस पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला है गुजरात, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है झारखंड। ऑप्शन है हमारे पहला है 1, 2 और 4, सेकंड है 1, 2, 3, 4, थर्ड है 1, 3, 4, फोर्थ है 2, 3 और 4। आंसर इसका ए, 1, 2 और 4 मतलब कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कर्क रेखा गुजरती है? पहला है मध्य प्रदेश से, ऊपर नीचे हो गया। सेकंड है त्रिपुरा से, थर्ड है मिजोरम से, डी है इन सभी से। आंसर डी, इन सभी से। फिर है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 7, डी है 9। आंसर है बी, 8। फिर है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। आंसर होगा डी, झारखंड। फिर है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। आंसर है डी ऑप्शन, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। 23 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट होगा इस जगह, 23 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है त्रिपुरा। आंसर है इसका बी ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है भोपाल, फोर्थ है दिल्ली। डी ऑप्शन, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट निकट स्थित है? पहला है जबलपुर, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है उज्जैन, फोर्थ है वाराणसी। आंसर है इसका ए, जबलपुर। देखिए स्थान और अक्षांशीय है इस पे, जैसे जबलपुर का है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद का है 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन का है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, वाराणसी का है 25 डिग्री 9 मिनट 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। फिर ये एंड हो गया।